नमस्कार मित्रों, और आज आप देख रहे हैं कि काशी के सबसे प्राचीन कहे जाने वाला यह मंदिर जिसे आज तक तोड़ा नहीं गया है, और हम आज इसकी पृष्ठभूमि में आपको ले आए हैं। और आप देख पाएंगे कि बहुत दिव्य इसका स्थल है। इसे विश्व मंदिर के रूप में जाना जा रहा है। और यह काशी कहा जाता है कि भगवान नारायण भगवती भागीरथी बह रही हैं, और भागीरथी के एकदम सानिध्य में यह विराट जो मंदिर है अपने आप में दिव्य है, अपने आप में अलौकिक है। और आप देख पा रहे होंगे इस मंदिर के मोदी के जो प्रोजेक्ट है काशी के प्राचीन मंदिरों की जीर्णोद्धार की, उसमें भी प्रोजेक्ट में शामिल है। और हम इसके दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे, और हम आज इस काशी के खंडोक्त मंदिरों के विषय में वर्णन भी करेंगे। और जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा भी लिखा गया है कि ये काशी खंड मत्स्य पुराण एवं लिंग पुराण में इस घाट के महात्म का वर्णन मिलता है। आदि केशव घाट का नाम वरुणा संगम घाट पर भी है। काशी खंड के अनुसार भगवान शिव के आदेश पर भगवान विष्णु जब काशी में आए तो सर्वप्रथम उनके चरण इसी स्थान पर पड़े थे, एवं भगवान विष्णु ने अपने चरण को धोकर स्वयं अपनी प्रतिमा इस स्थल पर स्थापित की थी। तभी से यह तीर्थ पादोतक तीर्थ आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है पादोतक तीर्थ के रूप में यह प्रसिद्ध है। और इस स्थल पर जल स्पर्श स्नान व जल ग्रहण करने से मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। घाट पर स्थित इस मंदिर में आदि केशव के रूप में माता भूदेवी, श्रीदेवी एवं केशवादित्य स्थापित हैं। आदि केशव का मंदिर ये सभी सभा मंडप गर्भगृह से युक्त है और अपने आप में दिव्य है। हम इसके विषय में वर्णन करते हुए हम इसके तट पर चलेंगे। और अगर आप देखना चाहेंगे तो ये मंदिर का जो स्वरूप है, मंदिर के गर्भगृह में भी हम कुछ देर बाद चलेंगे। पहले हम दिखाते हैं आपको कि गंगा के तट से प्रक्रिया चल रही है, और यहाँ बगल में ही कुछ 100 गृह भी बनाया जा रहा है ताकि कुछ दबाव को हटाया जाए। ये देखिए, ये परिपथ में हम इसको देख पा रहे हैं कि ये परिपथ को पूर्ण करने के लिए आदि केशव घाट पर इसका स्वरूप भी बना दिया गया है। और अब ये दिव्य मंदिर आपको यहाँ से देख पा रहे हैं आज से, इसके ऊपर हम चलेंगे। और ये पूरा झाड़ियों और जंगलों पर तरफ से बगल में जो है रोड को जोड़ती है। और हम मुगल सराय वाले रूट से होते हुए जो कैंट से मुगल सराय वाली रूट है, बसंता कॉलेज के बगल से होती है रूट निकलती है। और हम बसंता कॉलेज के जस्ट बगल में भी हैं, और बसंता कॉलेज का जो स्वरूप है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो स्थान है ये बड़ा ही मनोरम है, बहुत ही दिव्य है और साधनात्मक है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, और आज से 10 साल पहले मैं अपने प्रोफेसर नागेंद्र पांडे गुरुजी के साथ यहाँ आया था, और यहाँ की वास्तु सर्वेक्षण में मैंने भाग लिया था। और यहाँ की वास्तु सर्वेक्षण में मैंने काफ़ी लिखा था, और वास्तु के सर्वेक्षणों पर काफ़ी मैंने मटेरियल तब उसमें पब्लिश भी हुई थी। उनके लेखों मेरे में लेख भी उस समय पब्लिश हुए थे। और इसके मैंने इसकी प्राचीनता, इसमें ऊर्जा और इसके सही ढंग से जनमानस में न पहुंचने पर भी क्या कारण थे उस पर भी मैंने शोध प्रकाशित किया। सीगीबाल में एक शहीद स्मारक है वहाँ, जो जबकि काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन यहाँ अभी उतना पॉपुलैरिटी नहीं है। इसके कारण मैंने देखा है। अब मैं आपके इसके गेट के पास पहुँच गया हूँ, और जैसा कि गेट के पास आप पहुँच पा रहे हैं आदि केशव मंदिर पे, ये पूरा इस पे ये शिलापट्ट है, और शिलापट्ट पे साफ साफ लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदि केशव घाट की तरफ से लगाया गया है। और जो हृदय योजना है, हृदय योजना के अंदर इस मिनिस्ट्री पर काम हो रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ आदि केशव घाट हैज बीन मेंशन्ड हियर इन द काशी खंड मत्स्य पुराण एंड लिंग पुराण। This ghat is also known as puts his first step in this impression on the ghat, where he installed a state of zone. This pillar images is also known as the Padodak Tirth. That is known, it is believed that a holy dip at this spot helps to free the devotees from the circle of life, death. Bhudevi, Sridevi and Keshava is established or the worshipped at this place. So temple of Adi Keshav is the sub handicap so movement. So it is very तो हम ये कहना चाहते हैं ये बहुत ही दिव्य स्थल है। और जैसे ही हम पहुंचेंगे इसके बाएं साइड में मंदिर में, हम गंगा घाट की तरफ प्रवेश करेंगे तो हमें बाएं साइड में छोटा सा दिव्य मंदिर दिखेगा, और जिसमें भगवान शिव
अपने गणों के रूप में निवास करते हैं और जितने भी गण हैं शिव के वो शिव रूप में निवास करते हैं। और हम इसके दाएं साइड में भी शिव के स्वरूप को देख सकते हैं। अगर हम इसके जैसे ही अगर हम बाहर एक कदम निकलें और हम बाहर कदम निकले तो हमें एक दिव्य मंदिर दिखेगा जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव, गणेश और मुझे लगता है जितने शिव परिवार हैं, भगवती महेश और कार्तिक के साथ ये दिव्य मंदिर विद्यमान है। और आप देख पा रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ अपने कितने स्वरूपों में, दिव्य रूप में आदिकेशव की साधना में बने। ये स्थान कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब काशी दर्शन के लिए आए तो पहले यही स्थान आया और उन्होंने गंगा में जब पैर धोए और पैर धोकर जो पहला पैर रखा है और जो भगवान शिव की आराधना किए हैं, तो ये यही मंदिर है जहां भगवान नारायण शिव की भक्ति किए और शिव की भक्ति का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। और ये वही मंदिर है। और हम फिर चलते हैं जहां स्वयं नारायण के रूप में वो स्वयं पूजित हैं। और इस स्थल पे चलने पे आप देख पाएंगे कि यह दिव्य स्थल जो कि आदिकेशव मंदिर के रूप में जाना जाता है। और हम जैसे ही इस मंदिर के परिपथ में प्रवेश करेंगे और आप हमारे पास देख पा रहे होंगे एक दिव्य सा घंटी, और ये घंट की आवाज सुनकर एक दिव्य चेतना चारों तरफ प्रवाहमान हो जाती है। और हम इस काशी में आदिकेशव मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसकी आप नक्काशी भी देख पा रहे होंगे और ये नक्काशी भी देख पा रहे होंगे। और ये ऊंचाई पर उसके दिव्य जो कलश है, अगर आपको कलश दिख रहा हो तो दिव्य कलश भी आपको दिख रहा होगा। और इन दिव्य कलशों का स्वरूप जो है वो दिव्य है। और अभी से ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अभी ये काशी हृदय योजना के अंतर्गत इसको रेड कर दिया गया है। रेड कलर से कारण ये स्पष्ट कुछ दिख नहीं पा रहा है, फिर भी इसकी जो आप देख पा रहे हैं इसकी बनावट है काफी पुराना है। और मुझे लगता है जो इसकी डिजाइनिंग बनाई गई है वो कम से कम मुझे लगता है अंग्रेजों के समय के है। क्योंकि जो मैं कभी कभी कलकत्ता में जाता हूँ तो कभी इस जो आर्किटेक्चर में देखता हूँ वो कोलकाता के आर्किटेक्चरों से इसके जो लोहे की डिजाइन बनी हुई है, जो अंग्रेजों के बने हुए जो टीन सेट लगते थे अंग्रेजों के जमाने के, वो टीन सेट इसके बने हुए हैं। और अगर आप टीन सेट की डिजाइन देखेंगे तो लगेगा कि स्पष्ट कि हाँ कम से कम 100 साल पुराना तो इसका सिर्फ टीन सेट नजर आ रहा है। अगर हम टीन सेट की हटा दें तो ये स्पष्ट आप देखोगे इस मंदिर का जो पिलर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मंदिर के पिलर की जो डिजाइन है ये अपने अद्भुत है। और ये देखा है कि अब ऐसे डिजाइन की पिलर पूरे काशी में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर के जो छिन्नी से इसको बनाने की जो प्रवृत्ति है और ये पूरे मंदिरों में जो जगह जगह पत्थरों को डाल के उकेरा गया है, ये प्रवृत्ति से जो इस तकनीक बनाने की तकनीक है इस पिलर की, ये पिलर अपने आप में अद्भुत है। और केशवादित्य और श्रीदेवी और भूदेवी, दो देवियों से संरक्षित ये आदिकेशव मंदिर है। भूदेवी और श्रीदेवी से संरक्षित ये दोनों आदिकेशव मंदिर है। और कहा जाता है कि भगवान नारायण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए आए तो इस स्थान पर पहली बार ने अपने पैर धुले और धुलने के बाद भगवान शिव की स्थापना की। और शिव के स्थापना के बाद वो जब इस दर्शन पर ध्यानस्थ हुए तो इनके जो पाद पड़े हुए हैं, जो चरण पड़ा हुआ है, ये पादुका उसी पादुका का प्रमाण है। और जो योगी का मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हृदय योजना के अंतर्गत इसका वर्णन भी है काशी खंडोक्त परिचय में। और आप देख रहे हैं कि ये जो दिव्य भगवान नारायण की जो एक प्रतिमा है, लिपि है, इसमें शंख, चक्र, धनुष, पद्म, गदा और ये जो 16 चिन्ह माने जाते हैं। और ये जो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा मान्यता है कि सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जिनके पैर में पद्म, शंख, चक्र, गदा और ऊर्ध्व रेखा और ये देखिए शंख, इन ये 16 संहारों से भगवान का पद है। और ऐसे पद का दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। और आपको मैं ये दिखा पा रहा हूं यह पद जो अपने आप में दुर्लभता लिए है। और अगर आप ध्यान से इस पद को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अपने आप में दिव्य है। और इस दिव्यता को धारण करते हुए हम इस भगवान गणेश की प्रतिमा को स्पर्श करते हुए इनसे आज्ञा लेकर इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। और इस योजना का जो सबसे अच्छा दिव्य है, इस मंदिर को एक टक से देखने के मात्र से ही भगवान नारायण ऐसा लगता है मानो साक्षात मन से मुस्कुरा रहे हो।
और भगवान नारायण की जो प्रतिमा है वो चतुर्भुज रूप में है। वो ग्रेनाइट ब्लैक पत्थर ग्रेनाइट से बना हुआ ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा पर जो भाव भंगिमा है भगवान नारायण की, वो ऐसा लग रहा है बहुत गंभीर मुद्रा में किसी को याद कर रहे हो। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये स्वयं यहाँ आए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रतिमा है उस पे उनके बाएं पार्श्व में भगवान सूर्य नारायण, और कहा जाता है कि 12 आदित्यों में भगवान सूर्य नारायण के जो आदित्य हैं वो केशवादित्य, वो इस स्थान पर स्थापित किए भगवान नारायण ने, भगवान सूर्य की आराधना किए। कहा जाता है कि जो सिविल की तैयारी वाले लोग हैं, अगर भगवान केशवादित्य की साधना करते हैं तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती है। और ये प्राचीन मूर्ति देखने के साथ साथ आप भगवान नारायण के स्वरूप को देख पा रहे होंगे, जो अपने आप में दिव्य है, जो अपने आप में दुर्लभ है, जो अपने आप में पूरे यूट्यूब के इतिहास में, और मुझे लगता है ये पूरे सर्वेक्षण के इतिहास में ये सर्वथा दिव्य है कि चतुर्भुज अवतार भगवान नारायण ने स्वयं, जिसपे श्री देवी और भूदेवी जिनकी सेविकाएं बनी हुई हैं, और वो भगवान नारायण की स्तुति कर रही हैं, और भगवान नारायण बड़े ही चिंतित मन से भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे भगवान नारायण को मेरा प्रणाम है और इनके दिव्य स्वरूप को प्रणाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम। इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदनम संदरे। विष्णवे जिष्णवे संकिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जानिये। वल्लभी वल्लभाय अर्चितायात्मने कंसारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। भगवान का जो नारायण का स्वरूप है वो अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद मुद्रा में नहीं है। और कितनी भी संकट लेकर इस मंदिर में आइएगा, अभय मुद्रा के द्वारा आप भाव विभोर हो जाइएगा और आप इस द्वार पर देखेंगे इस अद्भुत है, अकल्पनीय है, दिव्य ऊर्जा से उन्मुक्त है ये परिक्षेत्र आप देख पा रहे हैं। और 2 पक्षी जो साक्षात स्वरूप में यहाँ निवास करते हैं अपने के रूप में, वो भी आपको और हमें देख पा रहे होंगे, जो भगवान की भक्ति के रूप में सदा विद्यमान है। ऐसे भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस मंदिर पे आप हमारे साथ जुड़े, भगवान का दर्शन किया हिंदुत्व के लिए। और इस जब भी आप काशी आपको आने का मौका मिले तो आप जो बसंता कॉलेज है उसके समीप से होते हुए जो पुल जो गुजरा है, शास्त्री पुल, उसके बगल में ये मंदिर जो है वरुणा और गंगा जी के संगम पर निवास करती है। आप कभी आइए और यहाँ दर्शन अवश्य करिए, आप यहाँ की दिव्यता अवश्य महसूस करेंगे और इसकी दिव्य ऊर्जा का आपको एहसास भी होगा। जय नमो नारायण, जय आदिकेशव मंदिर।